काले कांच के पीछे क्या काले कारनामे होते हैं वो हम नहीं बता सकते। जैसे अगर हम यूपीआई को यूज कर सकते हैं, हम 4G की मांग कर सकते हैं, हम 5G कर सकते हैं, हम बेहतर एयरलाइन समझते हैं, बेहतर रेलवे समझते हैं, तो बेहतर चुनाव पर सिस्टम क्यों नहीं। तो राहुल गांधी ने ऐसा बताया, ईवीएम पर शक तो हम जीते फिर भी है, ऐसा नहीं है हम जीते फिर भी शक है। तो शक तो है और बहुत सब लोग बोलते हैं, मैं खुद नहीं बोलता, लाखों करोड़ों नागरिक बोलते हैं। आज जंतर मंतर भी सब बहुत लोग ले आए। मैं तो एक बात करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अमेरिका, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, जापान जो ये टेक्नोलॉजी लाया हमसे बहुत आगे है, तो वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। ये तो वही वाली बात है कि हम आधुनिक युग में पुरातन युग में लौटने की बात करते हैं। फिर कंप्यूटर भी हटा दीजिए, मोबाइल भी हटा दीजिए, सब चीज़ हटा दीजिए। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अमेरिका किससे करता है? बैलेट पेपर होता है वहाँ पे। तो अमेरिका से ज़्यादा हम डेवलप हैं क्या? लेकिन आप यदि डब्बे में पर्ची डालते हो तो वोटर के हाथ में दे दो, उससे ट्रांसपेरेंसी पूरी हो जाएगी। हाथ में दे दो, वो डाल दे। नमस्कार। ईवीएम का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। कोई कह रहा है कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती है, कोई कह रहा है कि ईवीएम टैंपर की जा सकती है, हैक की जा सकती है, और उसी वजह से जो है सत्ताधारी, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी जो कि बीजेपी है वही चुनाव जीतती है। और ये मुद्दा गरमाया तब से है जब 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, जिनमें से 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई और एक में तेलंगाना, उसमें कांग्रेस जीती। तमाम आवाज़ें उठने लगीं, तमाम इंडिया अलायंस के दलों ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखने शुरू कर दिया। लेटर पहले भी लिखे गए थे, लेकिन जब से चुनाव के नतीजे आए तब से ये कवायद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। कईयों ने तो मार्च भी निकाल दिया, इलेक्शन कमीशन से 50 ईवीएम मशीनें भी मांग ली। लेकिन असल जजमेंट करने वाला कौन है? क्या अदालतें? नहीं। चुनावी जजमेंट देती है तो वो देती है केवल और केवल जनता। आज दिल्ली की सड़कों पे निकले हैं, दिल्ली का चांदनी चौक है, शीशगंज गुरुद्वारा हमारा के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों से बात करने निकले हैं कि वो क्या सोचते हैं कि क्या जो विपक्षी पार्टियां या फिर कुछ एक्टिविस्ट जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, देश की सरकार पर और ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या उनमें दम है या फिर सब हवाई बातें। जो भी होगा अनकट रॉ रिएक्शन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जनता क्या सोचती है ये बताने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हैं मेरे साथ। नमस्कार जी, क्या नाम हो आपका सर? मेरा नाम बिरजमोहन वर्मा है। अच्छा, जो ईवीएम के बारे में बात चल रही है कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम टैंपर हो जाती है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जो आम जनता है वो तो ईवीएम में जाके ही वोटिंग कर रही है। हाँ। और विरोधी वाले जो हार जाते हैं वो ये कहते हैं कि जी हम हार गए इसलिए कि हैक हो गई। तो इसका कोई कारण वही बता सकते हैं। हम लोग तो जनता है, जो आम जनता है वो तो जाकर के वोटिंग करती है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ दम लगता है इस बात में कि ईवीएम हैक हो सकती है? मशीन है, हैक तो शायद हो जाए, क्या पता। अब इसमें दम की तो क्या बात है। हैक करने का मतलब ये है कि आपके नाम के वोट उधर ट्रांसफ़र हो जाए। हाँ। जैसे कि हमारा अकाउंट के पैसे, हमारे अकाउंट हैक होता है तो उसके पैसे दूसरा हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है, ये एक पोजीशन होती है। लेकिन उसके अंदर ये पकड़ा तो जाता है कि किस आदमी ने किस तरीके से हैक किया। लेकिन ईवीएम का सारा कंट्रोल तो इलेक्शन कमीशन और केंद्र की सरकार के पास है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास कंट्रोल है, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन एक बात ये बताइए, चुनाव आयोग जब ये पूरी गारंटी लेता है और श्योरिटी देता है कि हम 100% ओके हैं, तो इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आखिर एक गारंटी भी तो किसी चीज़ की होती है कि भाई किसी चीज़ की जिम्मेदारी किसी पर्सन पे है। चुनाव आयोग के ऊपर है उस चीज़ की जिम्मेदारी, और वो 100% गारंटी ले रहा है कि हैकिंग का कोई इसमें औचित्य यानी कि कोई कार्यक्रम है ही नहीं हमारा। तो वो ठीक है, इसमें हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर 1% भी चांस है तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, ईवीएम को हटा दो। ये तो वही वाली बात है कि हम आधुनिक युग में पुरातन युग में लौटने की बात करते हैं। फिर कंप्यूटर भी हटा दीजिए, मोबाइल भी हटा दीजिए, सब चीज़ हटा दीजिए, फिर तो वही वाली बात है, पिछले ज़माने में लौटिए। मैं तो ये नहीं देखता जो भी जनता या जो भी कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ते हैं, पीछे की ओर तो कोई चलता नहीं। तो ये पीछे की ओर जाने का कोई औचित्य नहीं है।
नहीं, गलत समझते हैं आप। हाँ, ये गलत गलत बात है। हाँ। जब हम हार जीत उसी के हिसाब से कर रहे हैं और सारे चुनाव हम उसी तरीके से जीतते हैं, उसी तरीके से हारते हैं, तो आप इसका कारण चुनाव आयोग पे नहीं ठोक सकते, आप इसका कारण केंद्र सरकार पे नहीं ठोक सकते। अब केंद्र सरकार पे तो पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा देते लोग बाग कि ईडी का भी दुरुपयोग कर रही है, वो कर रही है। अब ईडी के वो अफसर पिट गए तो वो किसने पीटा उन्हें, उस किस आदमी ने दुरुपयोग किया, ये तो आम आदमी सोच सकता है। जनता जवाब देगी इसको, तो जब चुनाव होगा तो ये तो जनता जवाब देगी। चुनाव होगा, जनता जवाब दे देगी। नहीं, कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि हम ईवीएम अगर इस्तेमाल होगी तो हम तो चुनाव होने ही नहीं देंगे। नहीं, अब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि ईवीएम इस्तेमाल, आप इतने सालों से चुनाव ईवीएम के थ्रू करते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, हारते आ रहे हैं। अब आप एक चीज़ के ऊपर ये कह देंगे कि एलिगेशन लगा करके अपने मानसिक सोच को कि जी हम ईवीएम के बिना चुनाव नहीं करेंगे, तो भाई आप सोच रहे हो, सोचते रहो। सरकार तो और चुनाव आयोग तो उसी तरीके से कार्यक्रम रखेगा कि ईवीएम चला रहा है मशीन तो ईवीएम रखेगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? नहीं, जो इन्होंने कहा मैं उससे सहमत हूँ। बाकी ईवीएम पे तो जो ये चर्चा का विषय है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो कोई बात तो की है नहीं। जब रूलिंग पार्टी जो पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और भारत सरकार की शपथ लेके उनको बड़ी बड़ी बातों के बारे में, देश के बारे में शपथ दिलाई जाती है कि हम ईमानदारी से इलेक्शन में काम करेंगे, तो हम लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए। गवर्नमेंट में वो कभी ऐसा कदम नहीं कर सकती। हिंदुस्तान धार्मिक आस्था के साथ साथ अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा तो सरकार शपथ तो तमाम लेती हैं, लेकिन करप्शन तब भी होता है, घोटाले तब भी सामने आते हैं। ये तो ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट की अपोजिशन जो करता है, अपोजिशन तो हमारे हैं और अपोजिशन हर देश में हर फील्ड में होनी भी चाहिए। अपोजिशन ये नहीं कि हमें देश को नीचे करती है, अपोजिशन की जो होना, इससे देश की प्रोग्रेस होती है। हमारे घरों में कोई साथी भी कहता है कि ऐसा गलत है, ये सही है, तो उस जब विचारों में निष्कर्ष आता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट निकलती है। ये न्यू टेक्नोलॉजी, क्या आप मेट्रो नई टेक्नोलॉजी से नहीं चल रही, क्या कंप्यूटर से नहीं चल रही? अभी जो हवाई हमारा जो अमेरिका से लिंक है, न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है, उसको कैसे बंद कर सकते हैं? कुछ है ही नहीं उसके बगैर तो। अगर उसमें रिस्क है तो उसकी अपग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कमी अपोजिशन को इस बारे में आती है, ये तो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन काम की अगर थोड़ी मोटी चीज़ है तो इसको इम्प्रूवमेंट के सुधारा जा सकता है। ठीक है, अगर कुछ कमी है तो सुधारी जा सकती है। देखिए, ये चीज़ तो हर कोई ईवीएम से ही चुनाव जीत के संसद में पहुंचता है, विधानसभा में। आपका क्या नाम हुआ सर? अतुल पटेल। क्या समझते हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्यों? अभी समझो, मैं तो ऐसे बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों से बहुत सारे लोगों को कुशंका हो रही है ट्रांसपेरेंसी की बात जहाँ तक जैसे अभी हम लोगों ने भी कुछ रिसर्च किया है कि वीवीपीएटी में पहले 2017 के पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था वीवीपीएटी में। तो जून 2017 के बाद शायद डार्क ग्लास लगा दिया गया था। ग्लास लगा दिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, काले कांच के पीछे क्या काले कारनामे होते हैं वो हम नहीं बता सकते। जैसे ये कोई गाड़ी के पीछे काली फिल्म लगी होती है तो पुलिस निकलवा देती है। तो हम तो मोदी जी से अपील करते हैं, यदि आपकी 56 की छाती है तो बैलेट से चुनाव करके जीत के बताइए पूरे देश में, तो हम वेलकम करेंगे। और जैसे राम की फोटो रखते हैं, ऐसे हम मंदिर में मोदी जी की फोटो भी रखने को तैयार है। अच्छा, मोदी जी के मंदिर में फोटो रखने को तैयार? बैलेट पेपर ला दे तो। बैलेट पेपर ला दे तो। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि नरेंद्र मोदी भी ईवीएम से चुनाव जीत के पहुंचे, तमाम विपक्ष भी ईवीएम से चुनाव जीत के पहुंचा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर तो केवल बीजेपी के जीतने चाहिए थे, तो भी तो सबसे बड़ा जनमत उनको मिलना चाहिए था। मैं आपको बताऊं उसमें क्या होता है। मैं भी खुद गुजरात से हूँ। जी बताएं। गांधी और सरदार के गुजरात से हूँ। मैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। चाणक्य नीति कैसे होती, कैसे चुनाव जीता जाए, कुछ छोटे मोटे यार स्टेट है वो दे देने का और बड़ा बड़ा ले लेने का। जैसे पार्लियामेंट में भी एक सांसद ने बोला था, दानेश अली आई थिंक, उसने पार्लियामेंट में भी बोला था कि आप ईवीएम से चुनाव कराते हो
छोटे बड़े स्टेट देते हो और आपको जो रखना है वो रख लेते हो। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में 2002 का गोधरा कांड हुआ ना, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 125-27 से ऊपर नहीं आई थी। तो अभी ये जादू कैसा चला काले कांच का कि ओनली 157 सीट 156 सीट ये लोग ले गए। गुजरात में ऐसा माहौल ही नहीं था, क्योंकि मैं हर इतनी बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारों का आंदोलन चलता है, शिक्षा में शिक्षक बोलते हैं उसका शिक्षकों का आंदोलन चलता है। बहुत सारे आंदोलन गुजरात में चले पिछले बहुत सालों से, फिर भी ये अनबिलीवेबल रिजल्ट कैसे आता है। और पिछले बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और सब स्टेट की बात करें तो वो भी रिवर्स रिजल्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं डाउट तो बताइए, जब जो है विपक्ष जीत जाता है तब तो कोई ये नहीं बोलता कि जी बैलेट से चुनाव करवा दो। आपको मैं खुद बताऊं कि मैंने जब पंजाब, छत्तीसगढ़ और वो जो सब स्टेट का इलेक्शन हुआ था पिछली बार, तब 2018 में, हाँ, तब मैंने देखा है कि राहुल गांधी का एक इंटरव्यू देखा था इंडिया टीवी या कोई चैनल पर जी। तो उसने उसको आप जैसा ही क्वेश्चन किया था। तो राहुल गांधी ने ऐसा बताया, ईवीएम पर शक तो हम जीते फिर भी है, ऐसा नहीं है हम जीते फिर भी शक है। तो शक तो है, और बहुत सब लोग बोलते हैं, मैं खुद नहीं बोलता, लाखों करोड़ों नागरिक बोलते हैं। आज जंतर मंतर भी सब बहुत लोग ले आए। मैं तो एक बात करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अमेरिका, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, जापान जो ये टेक्नोलॉजी लाया हमसे बहुत आगे है, तो वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। यदि हम सोचते हैं मंगल पर यान यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल हो सकता है, तो ईवीएम को क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सकता? ईवीएम को भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम में तो कोई ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ना वाईफाई कनेक्टिविटी है, वो स्टैंड अलोन मशीन है। उसका कनेक्शन सिर्फ आई नो वेरी हाँ। ईवीएम, बैलेट पेपर और कंट्रोल यूनिट 3 सिस्टम रहती है। हाँ। और बैलेट सम बटन दबाए तो वीवीपीएटी में मैसेज जाता है, पर्ची छपती है। हाँ। और पर्ची छपने के बाद रजिस्टर्ड होती है कंट्रोल पैनल में। हाँ। तो कंट्रोल पैनल में वही रजिस्ट्रेशन होता है जो छपता है, जी। जो दबता है वो छपता है, वो दिखता है, लेकिन बाद में दूसरी करामत से दूसरी पर्ची भी छप जाती है। और वो अंधेरे का, लाइट का खेल है, काले कांच का खेल है। वो आपको, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं वो भी बता सकता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुजरात में है, उसने ढूंढ निकाला है उसका जोड़, राहुल मेहता जी है, कैसा ये ऐसा हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग को यदि ट्रांसपेरेंसी चाहता है तो 100-150 ईवीएम वीवीपीएटी दे दे कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को, जो उसको रिसर्च कर ले। ऐसे तो मामला नहीं है। ऐसे तो कोई भी आके बोल देगा कि नहीं भाई साहब हमें मशीन दे दीजिए, हम टेस्ट करेंगे, हमें मशीन दे दीजिए, हम टेस्ट करेंगे। मैं तो ये बोलता हूँ मशीन दे न दे वो 2 नंबर की बात, लेकिन बैलेट से चुनाव करने में हरकत क्या है? समझो ईवीएम का, वीवीपीएटी और उसका जो खर्चा होता है ना, खरबों में होता है। मैं समझाऊँ कैसे? उसके लिए टेक्निकल स्टाफ चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग करानी पड़ती है। ये डब्बे की कॉस्टिंग आप देखो ना, 3772 करोड़ का बजट पिछले लोकसभा में देना पड़ा था। स्वामी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीएम नरसिम्हा जो लड़ रहे थे, तब रंजन गोगोई जी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे। वो टाइम पे 5% गिनती दी वो लोगों ने मांगी थी 50% मैचिंग कराना है वीवीपीएटी और जो पर्ची निकलती है और रिजल्ट का, मतलब डिजिटल रिजल्ट का और पर्ची का मैच होना चाहिए। तो 5% ही दी सिर्फ, और टाइम पे 7% मांगे, वो भी नहीं दिया। लेकिन आप यदि डब्बे में पर्ची डालते हो तो वोटर के हाथ में दे दो, उससे ट्रांसपेरेंसी पूरी हो जाएगी। हाथ में दे दो, वो डाल दे। अच्छा, वो पर्ची निकाल के हाथ में चली जाए और वो पर्ची डब्बे में डाल दे, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं? एटीएम से पर्ची निकालते हैं, स्टेटमेंट तो हमारा हाथ में आता है, ऐसे दिखा के चला नहीं जाता, हाथ में देते हैं और फिर हम जेब में डालते और रिकॉर्ड भी रखते हैं, भाई चलो ये पर्ची निकली। तो मुझे तो मेरा वोट कहाँ जाता है मुझे पता नहीं चलता इसमें। अच्छा, अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी ठीक बात कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और जो पर्ची है वो हाथ में आनी चाहिए तब डब्बे में डालने, ऐसा ठीक लग रहा है ये वाला? भाई इनको जानकारी मेरे से ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं। अब इनके प्रति जो नेगेटिविटी इनके प्रति आ गई चुनाव आयोग के प्रति, या ये बता रहे हैं कि जैसे गुजरात से ये बिलोंग करते हैं और केंद्र सरकार तो मोदी जी चला रहे हैं, तो नेगेटिविटी जो इनके आंख बंद करके विश्वास तो किसी पे नहीं किया जा सकता ना, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी नेता हो। 1 मिनट, मैं एक छोटी सी बात जी बताएं। राजनीति में दो या 3 पार्टी हैं बड़ी बड़ी ठीक है। हमारे देश में, बाकी तो सब राज्यों में बट आ गई।
अब एक जीतेगा और एक हारेगा, मोस्टली यही पॉइंट है। यही पॉइंट है ना कि एक जीतेगा एक हारेगा। तो हारने वाला क्या ये दोष लगा दे कि जी इस चीज में, जिस चीज से मैं जीत के आया हूँ वही चीज सारी गलत है, प्रक्रिया ही गलत है। हाँ। तो भाई आप लोग लगाओ, उसमें क्या बात है। अच्छा, और ये लगाते ही आ रहे हैं। हाँ। ये जो नेगेटिव सोच रखते हैं ये लोग वैसी प्रक्रिया को अपनाने को बोलते आ रहे हैं। और जब भी उससे होते थे चुनाव, ये भाई साहब भी मेरे ख्याल बैलेट से। हाँ, हाँ। ये 50-60 के करीब हैं, हम भी 50-60 के करीब ही हैं। जब ये उससे होते थे चुनाव, जो उससे, तो उस वक्त क्या छीना झपटी और ये लूटपाट ये नहीं होती थी। दो सवाल पूछा हाँ। आपने। ये कह रहे हैं कि हाँ। जब विपक्षी हार जाते तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये कह देते हैं कि भैया हम तो, है ना। और दूसरी बात, दूसरी बार, नहीं, सुनिए वाणी जी भी भाजपा एक बार, और डॉक्टर बात तो सुब्रमण्यम स्वामी आज भी भाजपा के हैं। हाँ। वो सत्ताधारी पार्टी से, सत्ताधारी सुब्रमण्यम वो स्वामी ने idiot box कहा बोलते हैं, वो इडियट बॉक्स बोलते हैं। लेकिन वो- सतपाल मलिक जी है, वो राज्यपाल थे, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग जी। थे, वो भी अब सामने आ गए। तो वो तो अच्छा, देशद्रोही ये वो कह रहे हैं। राजनीति पे ना करें। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट ईवीएम पे ही बताएं। एक मिनट रुक जाइए। EVM वो ये कह रहे वो बोल रहे हैं, हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर बैलेट से चुनाव होगा तब भी तो लूटपाट हो हाँ, मैं सकती वही है। बताऊं, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। यहाँ मैं बैठा हूँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ। तो अभी चुनाव की जो प्रोसेस होती है, पहले जो लूटफाट चलती थी, मैं गुजरात की बात करूंगा या चंबल की बात करो। हाँ। चंबल में पहले डकैतियां बहुत होती थी, आज डकैतियां होती है, खत्म हो गई। चंदन चोर वीरप्पन, आज चंदन चोरी का मामला एक मिनट पूरा करने दीजिए, पूरा करने एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, आप बोले मैं बीच में नहीं बोलता पूरा हूँ। होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। तो आज वो सब इतना हमारे अंदर वॉच में रहता है, टेक्नोलॉजी, उपग्रह, सीसीटीवी कैमरा, वो है। तो कोई बंदा अभी बैलेट पेपर उठा के ले जाएगा ना तो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो बैलेट चोरी की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी आज इतना बैलेट बचाया जा सकता है, ये कह रहे हैं। बचाया जा सकता है, बैलेट भी बचाया। चलिए, ये तो एक छोटी सी डिबेट हो गई आपके सामने कि एक ईवीएम के समर्थक, एक विरोधी, एक कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव हो, एक कह रहे हैं कि बैलेट चोरी भी हो सकता है। ये छोटा सा आपके सामने एक डिबेट सा होगा। आपका नाम क्या हुआ? आप क्या समझते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से समझते हैं, क्यों? क्योंकि भैया ने जो बोला, मैंने सुना, उन्होंने बहुत सही बोला। बैलेट पेपर पे हम वोट चोरी नहीं कर सकते। जैसे ईवीएम पे काफी सुनाई दे रहा है कि वो गलत आ रहा है, ऐसे एकदम ही चुनाव उल्टा हो जा रहा है। तो वैसे यही है। वो बोल रहे थे भैया कि पंजाब में कैसा हुआ। पंजाब में ऐसा था कि उनको पता था कि वो वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एकदम ही डिसीजन पता सबको कौन सी पार्टी आने वाली है। तो इसलिए वहाँ पे नहीं हो पाए। बट हमारा तो लास्ट यही है मेन मोटिव कि बैलेट से करा के देख लें एक बार। नहीं, वहाँ पे तो इतने लंबे समय से अकालियों की सरकार, कांग्रेस की, फिर बीजेपी के समर्थन से भी रही सरकार। अब आम आदमी पार्टी जीत गई, तो ये उससे वो आम आदमी पार्टी भी तो ईवीएम से ही आई ना। तेलंगाना में कांग्रेस आई तो ईवीएम से आई, जबकि बीआरएस बहुत बड़ी पार्टी थी वहाँ पे। ये है कि वो जो जितना वो बहुत आप मान गया कि वहाँ पे ईवीएम से हुआ, ईवीएम ठीक ही है। लेकिन अभी जो काफ़ी लोगों की डिमांड है कि बैलेट से करवा लें, तो वो ठीक है कि एक बार ये भी ट्राई करके देख लें। तो ये भी एक बार ट्राई करके देखना चाहिए 2024 में। 2024 में। अच्छा, क्या कह रहे हैं अंकल जी? अंकल जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट, हाँ बताइए। बैलेट पेपर पे नहीं होने देंगे। बैलेट पेपर होने नहीं देंगे? कौन? मोदी जी हमारे। अच्छा, क्यों? कि सरकार उनकी चली जाएगी। उनकी सरकार चली जाएगी बैलेट पेपर से? हाँ जी। अच्छा, एक लॉजिक और समझ में आता है इसमें। एक छोटी सी बात, एक मिनट दीजिए। नहीं समझिए तो सही। आप सुनिए, आपके पास उम्र का तजुर्बा ज्यादा है, मेरे पास कम है, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। लेकिन एक जो लॉजिक ये है, केंद्र के हाथ, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी तो उनके हाथ में ईवीएम थी, हार गए ना। नरेंद्र मोदी के हाथ में भी ईवीएम है, अब शायद अब वो जीतते आ रहे हैं, क्या पता हार जाए, है ना। नरेंद्र मोदी भी तो हार सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये कैसी लगी? ये बात ठीक लग रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम हुआ सर? हरजिंदर सिंह। अच्छा, ईवीएम से चुनाव ठीक लगते हैं आपको कि बैलेट पेपर से चुनाव होने से? पेपर से। बैलेट पेपर से क्यों? क्योंकि हमारे चलो वोट नहीं है, हमारे किसी ने 10 घर डाल के आए वोट है, उनमें एक भी नहीं आई वोट। ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, आप ये बताओ ना। जब वोट उधर डाली है, इधर कैसे आ गई, उधर की इधर कैसे चली गई? लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कि जो नेता सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, इंडिया अलायंस की पार्टियों ने चिट्ठी लिखी,
उनमें कहा कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो राहुल गांधी चुनाव जीत के आए, तमाम जो कांग्रेस के नेता चुनाव जीत के आए, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत के आए, सभी ईवीएम से जीत के आए। ऐसा होता तो राहुल गांधी भी हार जाते ना। पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं है, मुझे ये पता लगा भी जहाँ से पहले ये मशीनें आई हैं ना, हाँ तो वहाँ पे नहीं इस मशीन से, वो वैलिडेट से करते हैं। हाँ आप बताओ ना, वो भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक ये कोर्ट वर्ल्ड है, कोई ना कोई फॉल्ट है। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं, इस बात पे ना हाँ आप गुस्सा मत मानिएगा। ना ना, मेरा क्या देखो, मेरी गुस्सा, बात हम तो आपकी बात जानने के लिए आए हैं। हाँ देखो, बताइए। अब मेरी बात सुनो। अब मैं आम पार्टी की बात करता हूँ पंजाब ठीक में। है। हमारे लोग कह रहे हैं, जो जट लोग हैं, भी तुम 50 यूनिट 100 यूनिट फ्री कर दो, तुम बिजली बिल्कुल फ्री कर दी। अब सिलेंडर लोग किराए पे दे रहे हैं आगे, और बिजली की 2-2 तारें लगी, हीटर लगे हुए हैं। अब बताओ। अच्छा जी, ये बात बताओ ना। फिर हमारे जो बड़े लोग अपने छोटे, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी भी तो ईवीएम से ही जीत के आई ना। ईवीएम से जीत के आई है, मगर खत्म है कहानी। अच्छा हाँ। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे को और ज्यादा समझने की कोशिश हम कर सकते हैं। कि क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? मंजूर हुआ। अच्छा, जो एक बात चल रही है ईवीएम के बारे में कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्या समझते हैं? क्या किस हक में खड़े हैं आप? देखिए, हम किसी को हक में नहीं बोल रहे हैं, जो हाँ। सही है वो बोल रहे हैं। बताएं। चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, क्यों? कहीं के भी चुनाव हो, बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ। क्योंकि कई जगह से शिकायत आ रहा है, जब चुनाव होता है, वोट जाता है, किधर मिलता है किधर, इस वजह से बहुत जगह शिकायत आ रहा है। बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। अच्छा, ये भी तो बताइए कि विपक्ष जितना भी जीत के आया, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन भी चाहते तो ईवीएम में गड़बड़ कर सकते थे, तो हारते क्यों? नरेंद्र मोदी भी तो ईवीएम से जीत के आए ना। कुछ चुनाव ऐसा है, किसी राज्य में सब एक तरफा होगा तब तो पकड़ा जाएगा ना। हाँ, सभी चुनाव एक तरफा होगा तब तो पकड़ा जाएगा ना। तो यही सब बात है, बिहार से लेकर किसी भी शहर में कहीं जीत जाता है, कभी ये हो जाता है उस तरीके से, लेकिन ईवीएम से, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप आज मशीन पे आप उंगली उठा रहे हैं तो फिर तो हैक तो कुछ भी हो सकता है, बैंक हैक हो जाएंगे, आपके तमाम मोबाइल फोन हैक हो जाएंगे, कंप्यूटर हैक हो जाएंगे, जो कि होते भी हैं। नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन एकदम हमारा कहना नहीं है, ये सभी के कहना है, जीत हार जिसका भी हो, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ठीक। ये बात। आपका क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नदीम हुआ। है जी। अच्छा नदीम जी, ये बताएं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? काफी लोग तो कह रहे हैं बैलेट पेपर से हो, काफी लोग कह रहे हैं ईवीएम से हो। आप क्या सोचते हैं? बैलेट पेपर ओके है। बैलेट पेपर ओके है। अच्छा, ईवीएम में क्या गड़बड़ लगती है आपको? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अमेरिका किससे करता है? बैलेट पेपर होता है वहाँ पे। तो अमेरिका से ज़्यादा हम डेवलप हैं क्या? फिर आंसर मिल गया होगा आपको। छोटी सी बात में मोटी बात कही है। आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित तोमर है, बट मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे चुनाव करा लीजिए। नहीं, हम तो सुनिए, नहीं, हम कौन होते हैं चुनाव करवाने वाले? हमारा जो पर्पस है, हम आम लोगों से समझना चाहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है ना? और वही जो है बाकी जनता भी समझना चाहती है कि क्या अकेले हम तो नहीं समझ रहे हैं, जो खुद समझ रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? पियेंगे बिल्कुल पियेंगे, आपके साथ चाय पियेंगे। नहीं, क्या लग रहा है? हमारा मतलब चुनाव से होता है, बात खत्म हो जाती है। आप उससे करा ले, आप ईवीएम से करा ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, फर्क सिस्टम से तो फर्क पड़ता है ना सर। लोग कहते हैं कि मशीन है, मशीन को तो हैक किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे फ़ोन हैक हो जाते हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैक हो जाते हैं, हैकिंग तो होती है ना। देखो, अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, आपको अगर आगे चलना है तो आगे की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना है। अगर आपको नहीं बढ़ना आगे तो मत करो। आप जो पाषाण काल में आप जी रहे थे, आप जियो, कौन रोकता है? तो आप कैसे भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हमने कोई चुना है एंड देन दे गो देयर एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है वो अपने अपने लोग अपने अपने संस्थानों में सेट कर देते हैं और उनके हिसाब से मैनिपुलेशन होता है। क्या लगता है इस आर्ग्यूमेंट में दम लगता है? देखो, मेरे को इतनी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है जी। नॉलेज क्या काम करते हैं आप? हम लोग साधारण मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, बस मार्केट देख रहे हैं हम। बिजनेस है आपका? अभी कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं। देखिए,
और तमाम यहाँ पर जनता है और तमाम अपने अपने ओपिनियंस हैं। कोई कह रहा है बैलेट पेपर, कोई कह रहा है ईवीएम, और कोई कह रहा है कि अगर आपको पाषाण युग में जाना है तो फिर बैलेट पेपर मंगवा लीजिए, अगर आपको विकास करना है तो फिर आगे चलते जाना होगा। अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है जी? मेघराज। अंकल जी, ये बात कही जा रही है कि ईवीएम के बारे में जानते हैं ना, ईवीएम वोटिंग मशीन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ हो जाती है, वोट इधर का उधर हो जाता है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। आपको क्या लगता है कि बैलेट पेपर से होनी चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए? इतनी सारी पब्लिक है, कैसे होगी? वो तो बहुत मुश्किल का काम है। एक मिनट, वो तो बहुत मुश्किल का काम है। मुश्किल का काम है बैलेट पेपर से करवाना। हाँ, तो किससे होना चाहिए? ईवीएम से ठीक है? कीमती होना चाहिए, चेक करा के ठीक करा के करनी चाहिए। वो इजी है ना सबके लिए। ईजी रहता है। अच्छा, चलिए अब मार्केट में निकलते हैं और समझते हैं कि भैया किस तरीके के, क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, नाम तो बताएं। काम क्या है? सवाल पूछ रहे थे सर एक छोटा सा। वसीम भाई, ये कहा जाता है कि ईवीएम से जो वोट डाले जाते हैं ना, आपको पता नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, आप बिजी हैं, उनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जीश्वर तेवतिया। आदेश। अच्छा, ये बताएं कि हम जो सड़क पे घूम रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो मशीन को तो जैसे मर्जी प्रोग्राम कर दीजिए, गड़बड़ हो सकती है, इधर का वोट इधर हो जाता है, और कुछ कह रहे हैं कि बैलेट पेपर जो है वो चोरी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। देखिएगा, ये देश की जनता जान चुकी है। ये सब जो लोग जो उठा रहे हैं ना, जहाँ ये जीत गए वहाँ तो ईवीएम ठीक हो गई, जहाँ ये हार गए ईवीएम खराब हो गई। ये जबरदस्ती के जो इनके जो है हथगंडे हैं, इसलिए दुनिया जान चुकी है कि देश को आज 75 साल हो गए। 75 साल में 60 साल जो कांग्रेस ने मिलकर जो शासन किया, उसने जो है देश का भला नहीं करा, उन्होंने अपना भला किया, उन्होंने समाज का भला नहीं किया। उन्हें हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं था, उन्हें शासन करने से मतलब था। इस समय जो है जनता के समझ में आई है, हिंदुस्तान के समझ में आई है, हिंदुस्तान जनता के समझ में आई है कि ये लोग जो है मुसलमानों से कहते रहे आपको हिंदुओं से खतरा है, हिंदुओं से कह रहे आपको मुसलमानों से खतरा है, दोनों को आपस में लड़ाते रहे, शासन करते रहे। अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो विषय अलग हो जाएगा, राजनीति में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बात जो ये भी है कि मशीन है, मशीन को तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये तो एक लॉजिक है, जैसे आपके फ़ोन में एक अगर मैं कोड डाल दूं तो आपका फ़ोन मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा संभव है। तो मशीन भी तो अलग तरीके से प्रोग्राम की जा सकती है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के को जिताने के लिए, हराने के लिए प्रोग्राम हो सकती है। ये लोगों का शक है। ये शक गलत है। आप देखिएगा, जिस समय जो है मशीन, जब मशीन को बाकायदा जो है अच्छी तरीके से, बाकायदा वहाँ एक आदमी नहीं होता, वहाँ पार्टी के लोग भी होते हैं, और जो अपनी प्रशासन जो मशीनरी है वो भी मौजूद होती है। उनकी अध्यक्षता में पहले उनको मशीन को चालू करके देखा जाता है और डाउन भी किया जाता है। बीजेपी का वोट पड़ रहा है, कांग्रेस का बटन, हर किसी का बटन दबाया जाता है। ये सब झूठ बात है, सब बेकार की बातें हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है इससे पहले कांग्रेस जो शासन कर रही थी ऐसे ही करती, झूठे से ही जो है। ये गलत है, ये आरोप गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सच नहीं है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, मशीन से ही वोटिंग होनी चाहिए, बहुत आराम से। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ईवीएम पे इतना भरोसा करती है तो आप एक बार को हमारी संतुष्टि के लिए ईवीएम साइड रख दीजिए, एक चुनाव बैलेट पेपर से करवा के देख लीजिए। अगर उसमें नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो हम उनके आजीवन जो है सम्मान करेंगे। ऐसा कहा जाता है, ये मेरे शब्द नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बताएं। देखिएगा, ये चंद लोग हैं, आपके पास भी ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं जो देश को किसी भी प्रकार से तोड़ना चाहते हैं, जो देश की सच्ची अच्छी राजनीति नहीं चाहते, जो देश का विकास नहीं चाहते, जो देश को 600 साल जैसे पहले मुगलों को गुलाम रहा, फिर 200 अंग्रेजों को गुलाम रहा, उस भावना की जो सोच है, उन लोगों की ये सोच है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ईवीएम से ही जो चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल सच है, इसमें कोई प्रक्रिया जो एजेंडा है, जो राजधानी में नहीं पूरे देश में जो चुनावी प्रकरण है, तरीका है, व्यवस्था है, वो एक लोग के कहने से बदल नहीं सकती और बदलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश में लोगों की मर्जी से सत्ता बदल सकती है, तो सिस्टम भी तो बदल सकता है। सिस्टम बदल सकता है, लेकिन एक सिंगल आदमी कहने से एक व्यवस्था नहीं बदल सकती। अच्छे खासी संख्या में लोग कहते हैं। सुनो, मैं यहाँ व्यवस्थाओं के बीच में खड़ा होकर मैं कहूँ ये जैकेट यहाँ नहीं बिकनी चाहिए, मेरे कहने से नहीं हटेगी। अगर सामूहिक और सरकार कहे ये हटाई जाए तभी ये व्यवस्था हटेगी। इंडिविजुअल वो लोग तभी भी जिंदा थे जब कहा जाता था अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है।
कौन कातिल थे, कौन अब जलता? नहीं नहीं, वो नहीं, देखो, विषय एक अलग विषय है, अलग विषय है। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि अगर ईवीएम्स होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, ये सवाल है। मेरा देश डिजिटल हुआ है। हाँ। मैं बैलेट पेपर से, मैंने बैलेट को देखा, बॉक्सेस को देखा है। हाँ। हमने चुनावी प्रकरण में उन टिक को देखा है। हमने व्यवस्था को देखते देखते, लोगों ने कहा दलितों पर अत्याचार किया जाता है, ओबीसी को दबाया जाता है, जबरदस्ती वोटिंग की जाती है। अब व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक हुई क्योंकि देश बदला है। मैं उस व्यवस्था प्रेशर देके तो ईवीएम में ही वोट डलवाया जा सकता है, बटन दबाया जा सकता है प्रेशर देके तो। देखो, वो तो व्यवस्थाएं अभी भी जोरों वाली तो है, जब आदिवासी क्षेत्रों में व्यवस्थाएं हैं। लेकिन पूरे देश के शहरीकरण को, डिजिटल व्यवस्था को अगर हम देखें और देश के पूरी व्यवस्थाओं के बीच एक एक नागरिक से वोट ले तो कहेगा नहीं, अगर हम यूपीआई को यूज कर सकते हैं, हम 4G की मांग कर सकते हैं, हम 5G कर सकते हैं, हम बेहतर एयरलाइन समझते हैं, बेहतर रेलवे समझते हैं, तो बेहतर चुनाव पर सिस्टम क्यों नहीं? चलिए ठीक है, ये एक लॉजिक है आपका। आप क्या मानते हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? ईवीएम पे नहीं होना चाहिए। ईवीएम पे नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ईवीएम पे हेरा फेरी होती है, जबरदस्ती सरकार बनती है। बेल्ट पेपर पे सबको हक है वोट डालने का, बेल्ट पेपर पे होनी चाहिए। लेकिन ये बात तो एक समय, मतलब लगभग 10 साल तक कांग्रेस के ज़माने में ईवीएम आई, लगभग 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही और उनके हाथ में भी सारे सिस्टम्स थे, है ना। चाहते तो वो भी कंट्रोल कर सकते थे ना। अगर एक आदमी के हाथ में आप तमाम ताकत दे देते हैं तो वो तो बेईमान हो ही जाएगा, है ना। मनमोहन सिंह के हाथ में भी तमाम ताकत थी, देश के सबसे पढ़े लिखे नेता थे, सबसे ताकतवर नेता भी एक समय बन गए थे। अब ये बताएं तो बेईमानी तो वो भी कर सकते थे और वो नहीं कर सकते बेईमानी और ये कर सकते हैं, क्या फर्क है? मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, सबके लिए अच्छा था। हाँ। तो देशों, आंख बंद करके कैसे भरोसा करें सर? देशों विदेशों में मैं बोलता हूँ, देशों विदेशों में जो जितनी भी वोटिंग होती है बैलेट पेपर से होती है। ईवीएम बैन है, ईवीएम में नहीं होनी चाहिए। ईवीएम में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लूटे तो बैलेट पेपर भी जा सकते हैं, बैलेट बॉक्स भी लूटे जा सकते हैं? लूटे जा सकते, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करे, गन पॉइंट पे छीन लिए, नहीं होते, नहीं हो सकते। ईवीएम पे हेरा फेरी है, उसको हैंग किया जा सकता है। हैक किया जा सकता है कैसे? मैं वोट कांग्रेस को डालता हूँ तो मेरी बीजेपी को निकलेगी, ये चल रहा है आज। नहीं, वो तो दिखाया जाता है ना। आप बटन दबाते हैं, पर्ची बाहर आती है, लाइट जलती है, आपको दिखाई देती है। मर्जी होए, वोट बीजेपी को जाएगी, वोट बीजेपी को जाएगी। जिसको मर्जी डालो, वोट बीजेपी को जाएगी और जीतेगी भी बीजेपी। जब तक जो ईवीएम नहीं होएगी फिर दूसरी सरकार कोई आ सकती है, नहीं तो। अच्छा, पंजाब में आम आदमी पार्टी भी आई ना, अकालियों की लंबे समय तक सरकार रही, बीजेपी के समर्थन में अच्छी खासी सरकार रही बहुत लंबे समय तक, और वहां पे भी ईवीएम से ही तो जीत के केजरीवाल की भगवंत मान की सरकार बनी। नहीं होनी चाहिए, ईवीएम बंद होनी चाहिए। नहीं, विपक्ष भी तो जीत रहा है, मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष भी जीत रहा है ना। पक्ष होए, ईवीएम पे वोट नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर पे होनी चाहिए। बैलेट पेपर पे होए, चाहे कोई भी जीते, बैलेट से जीतना चाहिए। बैलेट से जीतेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं जी, बैलेट पेपर की ईवीएम? सर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, जो बोला कहना नहीं चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? आपका क्या नाम है जी? निसार अहमद। आप क्या समझते हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। इधर आ जाएं। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? ईवीएम में क्या गड़बड़ लगती है? कितने सारे प्रूफ है ना। हाँ। ईवीएम कहीं भी मिल सकती है। हाँ। ईवीएम मशीनें कहीं भी स्क्रैप में भी मिली हुई है। हाँ। कितने प्रूफ है ना, फिर भी इसके बावजूद तुम अगर ये चाहते हैं तो, लेकिन सही होना हो माननी चाहिए कि मैं समझता हूँ बीजेपी है ना, सत्ता का कितना भरपूर उपयोग कर सकते हैं, ये बीजेपी वालों ने दिखा दिया है। हाँ, सत्ता का भरपूर उपयोग कर सकती है। उपयोग तो एक समय पे कि इतना सारा उपयोग करके हम सबको दबा सकते हैं। नहीं, उपयोग तो को नहीं मालूम। नहीं, ऐसी बात नहीं। उपयोग तो कांग्रेस के समय में भी हुआ ना, उन्होंने टोटल कंट्रोल भी लिया था एक जमाने में। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई थी, टोटल कंट्रोल उन्होंने भी लिया था। तो ये ईवीएम जब भी है ना, जब भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है कभी? कहाँ हुआ है? एक मशीन दिखती तो हंगामा हो जाता था। आजकल कितनी मशीनें चाहिए? अरे कितनी मशीन हम नहीं बना सकते क्या? क्या क्या नहीं बना सकते हैं, छोटी छोटी चीज बना सकते हैं, तो क्या ईवीएम नहीं बना सकते? चलिए, देखिए, ये है जनता की राय है। आपने तमाम तरीके के लोगों की बातें आपने सुनी। कुछ कह रहे हैं ईवीएम, कुछ कह रहे हैं बैलेट पेपर, दोनों के पास अपने अपने लॉजिक हैं
और उन लॉजिक के हिसाब से अपने अपने जवाब हैं। आप क्या सोचते हैं, ईवीएम से हो या फिर बैलेट पेपर से हो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और चर्चा कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के चांदनी चौक से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।